वेल हाय गुड आफ्टरनून एवरीवन। बात करने वाले आज सिंपल से टॉपिक पे और सिंपल वे में बात करेंगे, कुछ डिफिकल्ट नहीं रखेंगे, कुछ भी टेक्निकल इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। जिन लोगों को समझ में आएगा उनके लिए वेल एंड गुड है, जिन लोगों को समझ में नहीं आएगा, कुछ लोग निगेटिव हैं, वो हर सिचुएशन में हर कंडीशन में निगेटिव रहते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ होती है फेलियर। उन्होंने अपनी लाइफ में इतने फेलियर फेस किए होते हैं कि वो दूसरे की सक्सेस से हमेशा जेलिसी रखते हैं। बात करने वाला हूँ सबसे पहले कि अगर एनडीए 400 प्लस आता है तो मार्केट क्या रिएक्शन दे सकता है, अगर एनडीए 350 आता है तो मार्केट क्या रिएक्शन दे सकता है, अगर एनडीए 300 आता है तो मार्केट क्या रिएक्शन दे सकता है। और दूसरी बात जो मैं बोलना नहीं चाहता हूं, बाई चांस अगर एनडीए नहीं आता है गवर्नमेंट पे तो मार्केट पर इंपैक्ट क्या रहने वाला है। सबसे पहले गाइस मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। आप बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं YouTube का या दुनिया का सबसे यूनिक चैनल जो मार्केट आवर्स में भी आपको टाइम से अपडेट भेजता है और जो ऑप्शन बायर के लिए बिल्कुल यूनिक एक्सपीरियंस रखता है। उसे जब लगता है कि एज ए ऑप्शन बायर आपका दिन नहीं है तो टाइम से आपको अपडेट कर दिया जाता है। पास्ट में जाके हमारी वीडियोस देखेंगे तो हमने एक दिन पहले ही बताया कि एज ए ऑप्शन बायर आपका दिन नहीं है, मार्केट से आपको बच के रहना होगा और उसमें काफी लोगों को, काफी ट्रेडर को बेनिफिट भी हुआ है। गाइस बात करते हैं इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन 2024 जिसका रिजल्ट आने वाला है 4 जून को 2024 को। गाइस दिन है आई थिंक ट्यूसडे, रिजल्ट आने का जो दिन है वो ट्यूसडे का है 4 जून। अभी 2 फेज के इलेक्शन हो चुके हैं, थर्ड फेज की वोटिंग होने वाली है 7 को हमारी पैनी नजर रहेगी उसकी परसेंटेज पर कि परसेंटेज क्या आती है। सबसे पहला सिनेरियो की बात करते हैं, अगर एनडीए 400 प्लस आता है तो गाइस मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी में अपर सर्किट लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। पहले क्लियर कर देता हूं, अगर एनडीए 400 प्लस आता है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में अपर सर्किट लगने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अपर सर्किट लगेगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद शायद एक दिन का पॉज लेगा मार्केट फिर रनवे वन साइड मोमेंटम करेगा और वन साइड रैली करेगा और निफ्टी बहुत जल्दी आपको 30,000 दिखाई देगा और 30,000 के मल्टीपल में बैंक निफ्टी आप सोच लीजिएगा कितना दिखाई देगा और सेंसेक्स कहां दिखाई देगा। ये कंडीशन है अगर एनडीए 400 प्लस सीट लेकर आता है। दूसरी कंडीशन, अगर एनडीए 350 सीट लेकर आता है तो एक गैप अप ओपनिंग होगी 500 प्लस निफ्टी और बैंक निफ्टी 1500 प्लस और थोड़ा ऊपर जाने के बाद वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस रहेंगे। हो सकता है फ्लैट टू निगेटिव ही मार्केट उस सिचुएशन में क्लोजिंग दे। दूसरी बात, अगर एनडीए 300 सीट लेकर आता है तो मार्केट इसको थोड़ा सा निगेटिव लेगा। हो सकता है पहले आपको गैप डाउन ओपनिंग दिखाई दे 500-600 पॉइंट्स की, पहले एक डाउन ट्रेंड लगे, डाउन ट्रेंड जाने के बाद आपको वहां से बाइंग होती हुई दिखाई दे और मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे और उसके बाद मार्केट वेट करे बजट का कि उसके बाद बजट कैसा आएगा। जो थर्ड कंडीशन है वो बहुत डिफिकल्ट है। अगर बाय चांस एनडीए की गवर्नमेंट नहीं बनती है तो मार्केट में लोअर सर्किट लगेगा, लोअर सर्किट लगने के बाद 10% का वो खुलेगा, फिर लोअर सर्किट लगेगा, कम से कम 20% का करेक्शन आएगा। करेक्शन आने के बाद वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी इन्वेस्टर के लिए या ट्रेडर के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट किसी की भी आएगी लास्ट में उसको काम तो करना ही है देश के लिए। लेकिन इनिशियली एक झटका इसलिए लगेगा क्योंकि मोदी जी का फेस, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हम भी बहुत पसंद करते हैं, आप भी बहुत पसंद करते हैं और इंडिया बहुत पसंद करता है और मार्केट सबसे ज्यादा पसंद करती है। मुझ पे क्वेश्चन रेज किया जाता है कि आप मोदी जी को फेमस करते हैं, मतलब उनकी पब्लिसिटी करते हैं, आप उनके बारे में ज्यादा बात करते हैं, आप उनको सपोर्ट करते हैं। गाइस मैं सपोर्ट क्यों नहीं करूंगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और उनका कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा है। अगर बहुत सारी चीजों पे डिस्कस किया जाए तो काफी कुछ उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है देश की इकोनॉमी में, तो इसलिए बात करना बनता है। कंडीशन पे आ जाते हैं, कंडीशन अगर एनडीए की गवर्नमेंट नहीं बनती है, मोदी जी वापस नहीं आते तो मार्केट को बड़ा झटका लगेगा। लेकिन उस झटके में 20% का करेक्शन एनफ होगा और 20% के करेक्शन के बाद मार्केट फिर रैली करेगी, याद रखना। और आपको वहां पर अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है बाइंग की। अब थर्ड फोर्थ पेश करते हैं, ये तो बात हो चुकी है इलेक्शन की। अब बात करते हैं कि इलेक्शन से 1 महीना पहले मार्केट कैसा रहता है। मार्केट अभी जो चल रहा है, मार्केट बहुत वोलेटाइल रहेगा गाइस।
अभी जो वो रिएक्ट करेगा वो करेगा वोटिंग परसेंटेज पर। जो वोटिंग परसेंटेज आएगी थर्ड फेज की, उस पर पैनी नजर बना के रखना। मैं बार बार वीडियो में इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग भूल ना जाए, क्योंकि मैं मार्केट आवर्स में आकर यूट्यूब पे आपको अपडेट नहीं दे सकता हूं। कभी आप ये सोचो कि सर आपने तो बोला था मार्केट वन वे ऊपर जाएगी या वन वे नीचे जाएगी, ये तो बिल्कुल अपोजिट हो गया। आपको टाइम टू टाइम एक्टिव रहना होगा। इन 2 महीने के लिए अपने सारे वेकेशंस क्लोज कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, अपना टाइम दीजिए, क्योंकि ये ऐसा ट्रेडिंग 2 मंथ है कि 5 साल में एक बार ही आते हैं। अगर आपको पैसा बनाना है, आपको फ्री माइंड रहना होगा। अपनी पर्सनल प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ में चल रही है, वो पर्सनल रिलेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, उन सब से उठकर उन सबको इग्नोर कर हमें 2 महीने के लिए सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग पे फोकस करना है और पोजीशन बनानी है एनी हाउ। आप ये मन में डाउट मत रखना कि मैंने वन साइड पोजीशन नहीं दी या आपको बोथ साइड पोजीशन दी है। गाइस, लास्ट ऑफ एंड ऑफ द डे हमें प्रॉफिट होना चाहिए, वो चाहे किसी भी सिचुएशन में आए, किसी भी कंडीशन में आए या किसी भी स्ट्रेटेजी से आए। आप खुद सोचिए ना, फ्राइडे के सेशन में 90% ट्रेडर को लॉस हुआ होगा। गाइस, 90% ट्रेडर को लॉस हुआ है। आप और हम ही प्रॉफिट में क्यों थे? आप सोचिए डीपली सोचिए इसको। आप ये सोचिए कि आपका कॉन्फिडेंस 1000% इंक्रीज होना चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, हमारे एनालिस्ट पर, हमारी स्ट्रेटेजी पर, कि वाकई में हम लोग यूनिक है, हम डिफरेंट है। गाइस, हम बाकी टीवी चैनल की तरह नहीं है कि वन वे बोलते रहे। हम बाकी एनालिस्ट की तरह नहीं है जो डाउ फ्यूचर गिरने पर वो मार्केट को निगेटिव कर दे और डाउ फ्यूचर बढ़ने पर वो मार्केट को पॉजिटिव कर दे। उनका व्यू डिपेंड करता है डाउ पर। लेकिन यहां पर आपने वो भी देखा, जब डाउ फ्यूचर माइनस में था 570 पॉइंट्स, तो मैंने क्लियरली बोला था कि मैं डाउ फ्यूचर की गिरावट से नहीं डरता हूं। तो ऐसा कॉन्फिडेंस, ऐसी यूनिक स्ट्रेटेजी आपको चाहिए अगर पैसा बनाना है। कल के लिए रेडी रहना। कल भी आपको वन साइड ट्रेड मिलने वाला है, उसकी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है। ट्यूसडे रेडी रहना और थर्सडे फिर बोल रहा हूं, हर वीडियो में बोल रहा हूं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, लास्ट वाला थर्सडे जो मोमेंटम में उम्मीद लगा के चल रहा था, वो मोमेंटम मुझे मिला फ्राइडे को। और उसमें भी फिन निफ्टी में हमने 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक किया, निफ्टी में हमने 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक किया और बैंक निफ्टी में हमने 30 से 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक किया। अब क्वेश्चन यहां रेज होता है कि बैंक निफ्टी में 30 to 40 पॉइंट्स कुछ भी मायने नहीं रखता है, लेकिन गाइस उससे पहले हमारा प्रीमियम 100 पॉइंट्स डीके हो चुका था। तो अगर देखा जाए तो नीचे से हमने 130 पॉइंट्स का रिकवरी किया है। बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा प्रॉफिट हमें हुआ फ्राइडे के सेशन में, जो आपको डिफरेंट बनाता है बाकी सबसे, जो कि उस दिन बड़ा सेल ऑफ आया था। गाइस, थर्सडे के लिए आपको रेडी होना होगा, हर हाल में आपको कॉन्फिडेंस रखना होगा, बिलीफ सिस्टम को फॉलो करना होगा। अगर आप इतने टाइम से मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मैं एग्जांपल देना शुरू करूंगा तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल सेट हो जाएंगे जहां पे अमाउंट 10 टाइम भी हुआ है सिंगल ट्रेड में। तो दूसरी बात, थर्सडे को मुझे ना नहीं सुनना है, मुझे ये मत कहना कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है। मैं आपके साथ स्ट्रेटेजी 100% शेयर करूंगा और वो स्ट्रेटेजी मल्टीपल होगी, अमाउंट को मल्टीपल करेगी। गाइस, ये बहुत टाइम के बाद कैलकुलेशन फिट बैठ रही है। लास्ट फ्राइडे पे कैलकुलेशन फिट बैठी थी, लेकिन जो मोमेंटम हम उम्मीद लगा के चल रहे थे वो थर्सडे को ना आकर फ्राइडे को आया था। इस बार उम्मीद लगा रहे हैं कि जब हम पोजीशन बनाएंगे तो वो मोमेंटम हमारी पोजीशन के अकॉर्डिंग 100% आएगा। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ चुके हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है एक ऐसे ग्रुप में जो आने वाले 2 महीने के अंदर आपका पोर्टफोलियो डबल होने की बात करता है, डबल, ट्रिपल, 5 टाइम, 6 टाइम होने की बात करता है और आपका कॉन्फिडेंस हर ट्रेड पर कहीं ना कहीं इंक्रीज होता है टाइम के साथ साथ। तो गाइस, जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप नहीं जुड़ रहे हैं तो आप अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री की, अपनी ट्रेडिंग लाइफ स्टाइल की, लाइफ करियर की सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, ये मेरी कमिटमेंट है। तो इलेक्शन को लेकर हमें क्लियर हो चुका है। उम्मीद करते हैं जो भी होगा एक रिजल्ट मार्केट के फेवर में आना चाहिए और पैनी नजर बना के रखनी होगी आपको थर्ड फेज के इलेक्शन के परसेंटेज पर कि वोटिंग परसेंटेज कितना हुआ है। निगेटिविटी से दूर रहिए, अपना संडे एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गाइस, अभी तो 6 मंथ हुए हैं, अभी तो रुकिए, आप जुड़े रहिए, कॉन्फिडेंस रखिए। आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा अमाउंट हम बनाने वाले हैं। थैंक यू सो मच लवी दोस्तों, मिलता हूं दूसरी वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और जय हिंद दोस्तों।